साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकृति और आज इस समय करुणाश्रम में हूँ। बसंत मेला 3 दिवसीय यहाँ पे चल रहा है और आज मेले का अंतिम दिन है और आज बसंत पंचमी भी है। आपको बताऊँ कि करुणाश्रम में जो इसको बिल्कुल जो ऑथेंटिक मान्यता है, जिसको कहते हैं कि ये आपको एक शिलापट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये 2012 संवत विक्रमी में यहाँ पर ये भवन बना और संपूर्णानंद जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर आए। तो आज करुणाश्रम का मेला है और आपको दिखाएं कि ये आपको गाना वाना काफ़ी सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इन 3 दिनों के बाद फिर कोई यहाँ पर ना आता है, ना यहाँ कोई ऐसी कोई देखने वाली चीज़ है, ना संस्कृति है, ना शिक्षा है, ना सभ्यता है। और फिर वही वीरान जंगल यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जिस सम्राट चक्रवर्ती के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है और आज वो पूर्ण भूमि वीरान पड़ी हुई है, तो इसको कैसे इतिहास के पन्नों को, दस्तावेज़ों को समेटते हुए और पटल पर लाया जाए, इसका विकास हो। तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है कि 1952 के बाद यहाँ पर कुछ भी निर्माण नहीं हुआ और जब कोई निर्माण नहीं हुआ तो लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या समझने आएंगे, क्या समझेंगे। ये अपने आप में बड़ी एक सोचने की बात है। और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से लेकर अब जो उत्तराखंड जो राज्य सरकार 3 दिन का मेला यहाँ पे करवाती है, तो इन 23 सालों में भी यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो सम्राट भरत से संबंधित कोई यहाँ पे इस तरह के कोई बड़े स्मारक, कोई ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर हों, तो तभी यहाँ पर लोग आएंगे और भारतवंशी अपने को गर्व महसूस करेंगे। लेकिन गर्व महसूस करने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ज़रूरी है हम भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि ये जो करुणाश्रम का जो विशाल क्षेत्र है, ये 16 कोस में तत्कालीन समय में था और सम्राट भरत जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। तो ये ज़रूरी है कि आज इस ऐतिहासिक स्थल को विकास के नक्शे पर लाया जाए और यहाँ पर पूरे वर्ष भर विकास की अपार संभावनाओं को संजोते हुए पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ पर आएँ। तो ये तभी संभव है जब यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें और कर्ण ऋषि से संबंधित उनका शिक्षा का केंद्र और भरत, शकुंतला और दुष्यंत से संबंधित कुछ ऐसे यहाँ पर वास्तुकला के कुछ उत्कृष्ट केंद्र यहाँ पर हों, तभी जाकर के यह जो है कुछ आगे करुणाश्रम को लोग जानेंगे, समझेंगे और यहाँ पर आकर के अपने पूर्वज सम्राट भरत की जन्मस्थली को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और करुणाश्रम को एक करुणाश्रम कॉरिडोर के रूप में विकसित करे, एक सर्किट बनाए जो करुणाश्रम से 10-15 किलोमीटर ऊपर जहाँ मालन नदी आती है, वहाँ भी कई जो है अवशेष मूर्तियाँ मिली हैं। वहाँ भी आश्रम थे ऋषि मुनियों के। और करुणाश्रम से लेकर हस्तिनापुर तक जो तमाम जो ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो करुणाश्रम का विकास निश्चित तौर पर धरातल पर होगा। और जिस तरह से हमारे बड़े बड़े तीर्थ हैं, अयोध्या का आज समग्र विकास हो रहा है, तो भरत जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, निश्चित तौर पर महाभारत के महान योद्धाओं के पूर्वज और हम सब के पूर्वज राजा सम्राट चक्रवर्ती भरत की जन्मस्थली को हम एक बेहतर रूप में स्वरूप देकर करुणाश्रम कॉरिडोर के रूप में इसका विकास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड के इस संपूर्ण क्षेत्र को बेहतर रूप में विकास से जोड़कर पर्यटन की अपार संभावनाओं से जोड़ने में सक्षम होंगे।